आइए मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय वस्तु है क्या, आखिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा क्यों किया और अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार अमेरिकी सैनिकों को वापस क्यों बुलाया गया। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसे अमेरिकी और नाटो जिसको बोलते हैं उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रशिक्षित अफगान बलों पर प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, तालिबान ने घोषणा की है, क्या की है घोषणा, तालिबान ने घोषणा की है कि किसी के साथ भी हिंसा नहीं की जाएगी और वह शांतिपूर्ण ट्रांजिशन प्रक्रिया का सम्मान करेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी इस्लामी व्यवस्था के लिए काम किया जाएगा जो सभी को स्वीकार है। उनका मकसद है कि अपने धर्म विचार के अनुसार चलना है, जो कि शरिया है उनका अपना। ठीक है, शरिया धर्म के अनुसार। आइए अब मेरे प्यारे साथियों जानते हैं कि तालिबान के बारे में क्या है। तालिबान है क्या, तालिबान क्या था, पश्तो भाषा में क्या छात्र उसको कहते हैं। ठीक है, 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकी संगठन है। क्या है, उत्तरी पाकिस्तान में क्या एक उभरा संगठन है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीति और सैन्य संगठन है। यह काफ़ी समय से अफगान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। ठीक है, तालिबान क्या कहता है, तालिबान बीते 20 वर्षों यानी कि 2 दशक पहले काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तालिबान ने बीते लगभग 20 वर्षों से काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वह अफगानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता है, इसीलिए अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। यही है तालिबान के सुप्रीम कमांडर थे। कौन थे, सुप्रीम लीडर थे जो कि ऑर्गेनाइजर थे जो कि तालिबान संगठन का। ठीक है, उनका नाम क्या है, हैबतुल्ला अखुंजादा है। ठीक है, द तालिबान सुप्रीम लीडर होल्ड फाइनल अथॉरिटी ओवर द ग्रुप्स फॉर पॉलिटिकल रीजन एंड मिलिट्री है। ठीक है, मिलिट्रीज। ही इज नोन एज द लीडर ऑफ द फेथफुल एंड द इस्लामिक। ठीक है, और ये इन्होंने 60 ईयर्स ओल्ड इनका एज है। ठीक है, और जो कि रैंक इनकी क्या थी, सुप्रीम कमांडर थी। तालिबान जो टेररिस्ट था वो उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें तालिबान के संगठनों ने आतंकवादी हमले किए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए एक आतंकवादी हमलों में लगभग कितने 3000 लोग मारे गए। ठीक है, बोलता है इस हमले के लगभग 1 महीने के बाद अमेरिका ने अफगानी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के खिलाफ हवाई हमले शुरू की। वर्तमान इसकी परिदृश्य क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये है कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है और पूर्व राष्ट्रपति सहित कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति क्या थे, अशरफ गनी। ठीक है, 20 वर्ष पहले 9/11 के हमले के मद्देनज़र उनके निष्कासन के बाद यह पहली बार है कि तालिबान लड़ाके शहर में प्रवेश कर चुके हैं। तालिबान ने पहली बार 1996 में राजधानी पर कब्जा किया था और अब 2021 में किया है। अमेरिकी सरकार ने अपनी नाकामियत को दिखाते हुए राष्ट्रपति वहाँ के जो बाइडेन हैं, जिन्होंने अमेरिकी की जो सैनिक थे उनको बिना शर्त एंड कंडीशन के वापस बुला लिए। जो कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका की असर्त निकासी। बोलता है अमेरिका ने बिना किसी बातचीत के राजनीतिक समाधान की प्रतीक्षा किए बिना अपने सैनिकों को बिना शर्त वापस बुलाने का निर्णय लिया। अफगान का मनोवैज्ञानिक इनकार क्या है, देखिएगा इनका अफगान का मनोवैज्ञानिक इनकार क्या है। अफगानिस्तान का मनोवैज्ञानिक तौर पर यह इनकार करना कि अमेरिका वास्तव में उन्हें छोड़ देगा। सैन्य रणनीति की कमी, खराब आपूर्ति और रसद, अनिश्चित और कम मानवयुक्त पद, अवैतनिक पद और विश्वासघात परित्याग और मनोबल में कमी, सभी ने समर्पण में भूमिका निभाई। अफगान की अमेरिकी पर
अफगान की अमेरिकी हवाई सहायता हथियार प्रणाली खुफिया के लिए तकनीकी की निर्भर थी। ठीक है, यही है हमारे प्रिय साथियों, जो कि अफगानिस्तान के क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान में भी थे, जो कि अभी अपने प्रदेश को छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये अपने देश को छोड़ दिए हैं। ठीक है, जो कि अपने राष्ट्र के लिए ये समर्पित नहीं किए। यही है महामहिम वहाँ के राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने देश के नागरिकों के दया और मोह को नहीं समझा और अपने स्वार्थ के लिए और अपने सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश में चले गए, जो कि उज्बेकिस्तान में वर्तमान में वो हैं। तैयारी का अभाव क्या था अफगान के पास? अभाव था कि तैयारी का अभाव था। अफगान सेना तैयार नहीं थी और तालिबान के आक्रमण से चकित रह गई। अफगान बलों के प्रशिक्षण की कमी थी। क्या कमी थी? अफगान राष्ट्रीय सेना वास्तव में कभी भी प्रशिक्षित नहीं की थी और ऐसे भी इसकी संख्या कम थी, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से कम थी। और उनकी वेतन वगैरह में बहुत सारा उसमें ब्लैकमेलिंग होता था, जितना मिलना था वो मिलता भी नहीं था। ठीक है, और उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए बोलता है पर्याप्त गतिशीलता, तोपखाने, कवच, इंजीनियरिंग, रसद, खुफिया और हवाई समर्थन आदि के साथ क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम राष्ट्रीय सेना की सामान्य विशेषताओं से सुसज्जित नहीं थी। इसी के कारण था ये यहाँ की सेना ने अपने आप को संभाल नहीं पाए देश को। आइए मेरे दोस्तों, कुछ देखिए इनका पिक्चराइज है, जो कि तालिबान कंट्रोल कहाँ कहाँ कर रहा है और गवर्नमेंट कंट्रोल कहाँ कहाँ है। देखिए मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरिया जो है ये अफगानिस्तान का, यहाँ पे जो रेड कलर से जो भी शेडेड किया गया है रीजन शेडेड किया गया है, ये सब जो कि तालिबान का इस पर क्या है, कब्जा हो गया है। ठीक है, उनकी कब्जा यहाँ पे हो गई है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या एक कुंदुज है, ये हेरात है, ये सब बड़े बड़े हैं। ये सब बड़े बड़े सिटी को उन्होंने पहले टारगेट किए। ठीक है, जैसा कि ये है टारगेट किए हैं, कंधार टारगेट किए हैं, काबुल टारगेट किए हैं। ये सब बड़े बड़े सिटी को टारगेट किए हैं ताकि छोटे छोटे सिटी को टारगेट करने में कोई परेशानी नहीं आए। वर्तमान स्थिति में अमेरिका की भूमिका क्या है? आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में निवेश। अमेरिका का अधिकांश समय शहरी आतंकवादी हमलों के लक्ष्यों को पुनः पर्याप्त करने के लिए विशेष बल इकाइयों को तैयार करने में चला गया है, जिस पर उन्होंने खुद के लिए सराहनीय कार्य किया और लेकिन आक्रामक अभियान नहीं है। यह अमेरिकी सेना अपने आप को लज्जित करके चला गया, क्योंकि बाइडेन ने अपना जो पावरफुल, जो कि सुपर पावर होता है, उसको डेमोलाइज किया, इसीलिए अपने सेना को वहाँ से वापस लेके चला गया। आखिरकार अमेरिका को वहाँ पे शांति बनाए कायम रखना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के आम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है दैनिक दिनचर्या में, और जो कि बेसिक नीड्स होता है। हाँ, बेसिक नीड्स में जो होता है डेली लाइफ में, जो कि खाना पीना, कपड़ा, मकान आदि में बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये देखिए यूएसए का टुडे रिपोर्ट है, बोलता है क्या यहाँ पे, अफगानिस्तान फॉल्स, ये यूएसए का है न्यूज रिपोर्ट। इसमें कहा गया है क्या, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, तालिबान सीज कैपिटल्स एज गवर्नमेंट क्लैप्सेज। ऐसे तो वहाँ की गवर्नमेंट की मैक्सिमम लीडर जो थे, अच्छे लीडर, उनकी ज़्यादा टाइप तालिबान से ही थे, तालिबानी ऑर्गेनाइजेशन से, इसीलिए वहाँ पे वीक हो गया सारा पावर इनकी। और यूएस क्या बोलता है, यूएस स्क्रैम्बल टू इवैक्यूएट अ पैनिक ग्रिप्स अफगान्स। यूएस ने अपने सारे सेना को वापस कर लिए और इसके वजह से वहाँ पे जो तालिबानी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना पावर को एक्सपेंड करने लगे। ठीक है, और बोलता है कि डिकेड्स आफ्टर 9/11 जब 9/11 की घटना हुई थी, उस वक्त बहुत सारे, जैसे कि 3000 हमने बताया, अमेरिकी लोग मारे गए थे। इसी की वजह से अमेरिका ने एक अपना कदम उठाया कि शांति को कायम रखने के लिए तालिबानी ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त किया जाए। तब पर भी उन्होंने समाप्त नहीं किया और आज देखिए कि तालिबानी ऑर्गेनाइजेशन ही उन पे क्या हुआ, विनर बन गया। ठीक है, ये देखिए कैसे अमेरिकी सेना का जो चीनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि चीनूक हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर, ये कि युद्ध में बहुत अच्छा रोल काम करता है। ये अपने बोलता है एम्बेसी को, यहाँ से एम्बेसडर को यहाँ से क्या कैरी आउट कर रहा है सेफली अप्रॉक्सीमेटली लगता है 6,000 अपने फोर्स को यहाँ पे सप्लाई किया है। किस पर्पज़ से, अपने
जो यहाँ पे यूएस एम्बेसी में जितने सारे यूएस एम्बेसी के वर्कर हैं अफगानिस्तान में, सभी को सेफली लाने के लिए इस चीनी हेलीकॉप्टर का क्या यूज किया है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, न्यूज एनालिसिस क्या कहा जा रहा है, अमेरिका चाओटिक एग्जिस्ट इज बाइडेंस बिग डिफीट। ये जो परिस्थिति विकराल रूप ली है अफगानिस्तान में तालिबानियों की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, यहाँ पे अमेरिका में चल रहा है, कई देशों में चल रहे हैं इसके विरुद्ध। ये अमेरिका ने गलत कदम उठाए और इनडायरेक्ट रूप से उठाए, इन्हें इनडायरेक्ट रूप से नहीं उठाए, डायरेक्ट रूप से उठाए। ठीक है, इसीलिए इनमें बहुत सारे कठिनाइयाँ आए। ये देखिए अफगानिस्तान के कुछ एयरपोर्ट पे क्या है, बहुत सारे लोग क्या हैं, बेताब हैं, एक देश से दूसरे देश में अपने देश को छोड़ने के लिए हैं बेताब, इसलिए कि वहाँ पे अब बहुत सारा रूल तालिबान लागू करेंगे, तालिबान ऑर्गेनाइजेशन ने। और बहुत सारा जो होता है वो कठिन उनका रूल होता है, शरिया कानून है अपना, उनका अलग अलग है, जो कि पहले आज के 2 दशक वर्ष पहले क्या था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी। अब तो बोला जा रहा है, तालिबान ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं वो बोल रहे हैं कि शिक्षा महिलाओं को भी दी जाएगी, उनके अधिकार है। और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जो कपड़ा पहनने का जो मॉडल है उनको इग्नोर करने का भी 2 दशक पहले था, जो कि बहुत कड़ा कानून होता था, उनका रूल बहुत टफ होता है। इसीलिए अभी देखा जा रहा है, अभी तो बोल रहे हैं कि जो चीफ है वो तालिबान ऑर्गेनाइजेशन का, वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को जो भी है उनके हक में दिया जाएगा अधिकार, और शिक्षा वगैरह अनिवार्य मिलेगा ताकि उनकी विकास होगी। ये देखिए यूएसए को ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ, अपने ही देश में क्या हुआ, उसका अपमान हुआ। क्या हुआ, तालिबान बोलता है सीज पावर एज यूएस, ठीक है, रिट्रीट्स। जैसे ही वो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी जीतने के बाद अपने देश में, जितने सारे हमारे सैनिक अफगानिस्तान में जो संरक्षण दे रहे हैं ये शांति के लिए तालिबान ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट, वो वापस आ जाएंगे 2021 में सितंबर तक। ठीक है, तो इसी की वजह से जैसे ही उनका सेना वापस हुई वैसे ही विकराल रूप ले लिया कहाँ, अफगानिस्तान में। और ये चर्चा अमेरिका के विरुद्ध बहुत बड़ा बन गया है, जो कि डायरेक्ट एक्शन लिया इन्होंने, और ये बहुत बड़ा क्या आलोचना हो रही है एक विश्व स्तरीय लेवल पे। वहाँ का आम जीवन एक बहुत सारा क्रिटिकल कंडीशन में जी रहे हैं लोग, और तालिबान ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल और रेगुलेशन है उससे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, इसीलिए वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अपने जीवन को अच्छे तरह से जीने के लिए अदर कंट्री को क्या चूज कर रहे हैं और बहुत जल्दी माइग्रेट करना चाह रहे हैं वो। ये देखिए अमेरिकी सेना ने अपने यूएस एम्बेसी को कैसे वहाँ से इवैक्यूएट किया, ये आपको दिख रहा होगा इवैक्यूएट कैसे किए। यहाँ पे बोलता है क्या, डिस्परेट, क्या बोलता है, डेस्परेट रश टू गेट आउट वाज शाइगुन ऑन स्ट्राइड। अब बाइडेन का ऐसा स्टैंड लिया गया जो कि बाय ट्रूथ बोलता है विड्रावल, डिस्पाइट बोलता है क्रिसिंग। इनकी आलोचना क्या एक ग्लोबल लेवल पर हो रही है। इस तरह की कंडीशन जो उत्पन्न हुई है, बहुत सारे मानवाधिकार का क्या रहा, हनन हो रहा है। इस एक्शन को जो बाइडेन ने लिए, एक सुपर पावर यदि ऐसा करता है तो एक नॉर्मल कंट्री करेगा तो इसमें भी कोई क्लेम नहीं हो पाएगा। ये देखिए प्यारे साथियों, ये वहाँ की आम जनता है जो कि इनको यूनिसेफ की तरफ से कुछ फूड एंड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और शेल्टर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी तरह से इनका अगर जीवन चलेगा, जो तालिबान ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रूल है वो बहुत ही इनका क्रिटिकल लाइफ हो जाएगा। ठीक है, और डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको सर्वाइव करना। ठीक है, अब बेसिक नीड्स ऑफ फ्रीडम, मेनली फ्रीडम है। अगर किसी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत रूप से फ्रीडम नहीं मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या मानसिक तनाव, फिजिकल तनाव, बहुत तरह का इंटेंशन बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आप वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट अगेन टॉपिक यू गिव मी फीडबैक and give me new feedback for that video.